और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। से प्रीवियस लेसन में हमने पिक्चर में एडजस्ट और बल्कि एडजस्ट में काम किया था, जिसमें रिमूव, बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, आर्ट टेक्स्ट इफेक्ट, कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर और रीसेट पिक्चर के ऊपर काम किया था। आज के लेसन में हम पिक्चर स्टाइल के ऊपर और अरेंज एंड साइज के ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स के लिए अपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी पिक्चर में यहाँ पे ड्रॉप डाउन जो मोर का बटन है यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास काफी सारे स्टाइल हैं जो कि पिक्चर के लिए अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। काफी सारे स्टाइल है, तो जो भी स्टाइल यहाँ से अच्छा लगता है वो स्टाइल यहाँ पे पिक्चर के लिए दे सकते हैं। इसमें पिक्चर बॉर्डर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ, देखिए ये वाला कलर आ गया। कोई भी कलर दे सकते हैं बॉर्डर के लिए। देखें आउटलाइन आप चाहते ना हो तो आप नो आउटलाइन पे क्लिक करें। देखें आउटलाइन नहीं है, देखिए नो आउटलाइन पे क्लिक करता हूँ, आउटलाइन की खत्म हो गई। इसी तरह मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करें तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंड कस्टम कलर है, आप इनमें से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आउटलाइन की विड्थ आप यहाँ से उसकी विड्थ ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ज्यादा कर सकते हैं। आप डैशेस मिलाना चाहते हैं इसकी विड्थ को तो आप यहाँ से डैशेस मिला सकते हैं। इसके बाद पिक्चर इफेक्ट। पिक्चर इफेक्ट में आप प्रेजेंट इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई करना चाहें, प्रेजेंट इफेक्ट देखिए चेंज हो रहे हैं, कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हैं। शैडो पे क्लिक करके आप शैडोज पे इसके ऊपर दे सकते हैं, शेड दे सकते हैं इसके ऊपर। देखिए शैडो आ रहा है इसका, देखिए यहाँ पे शैडो आ रहा है। रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी पिक्चर को, आप यहाँ से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है, आप देखिएगा यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है पिक्चर, देख सकते हैं। ग्लो करना चाह रहे हैं पिक्चर को तो यहाँ से आप ग्लो कर सकते हैं, देख सकते हैं ग्लो हो रही है आपकी पिक्चर। सॉफ्ट इट पे क्लिक करें तो आपके सॉफ्ट इट्स यहाँ पे सॉफ्ट कर सकते हैं। बेवल पे क्लिक करें तो बेवल स्टाइल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा 3D रोटेशन पे क्लिक करें तो आप यहाँ से अपनी पिक्चर को 3D रोटेट कर सकते हैं। 3D रोटेशन ऑप्शन इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएंगे, वही शेडो इफेक्ट आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं। तो आप यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में कोई भी स्टाइल दें, स्टाइल दे दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, साइज कम से ज़्यादा, ब्लर, डिस्टेंस, ग्लो, सॉफ्ट, 3D, तो ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके तो यहाँ से सारे काम कर सकते हैं। सिर्फ पिक्चर लेआउट है, देखिए लेआउट में आप चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर को। देख सकते हैं कोई भी लेआउट आप लेके उसको चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आप पिक्चर पोजीशन पे क्लिक करें तो देखें आप टॉप सेंटर में ला सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में ला सकते हैं, बॉटम सेंटर में ला सकते हैं। तो मैं यहाँ सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गई है। पेज का साइज थोड़ा छोटा करो ताकि वो क्लियर नजर आए। बॉटम में लाना चाहते हैं तो पोजीशन में जाके इसको बॉटम में ला सकते हैं, राइट, लेफ्ट। तो आप यहाँ से जो भी इसको चेंज करना चाहें, इसका पोजीशन की चेंज करना चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। पोजीशन के बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें। अब रैप टेक्स्ट जो होता है बेसिकली टेक्स्ट के लिए यूज होता है। तो टेक्स्ट के लिए हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, उस पर पिक्चर अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। तो इक्वल टू रेंट 8,8, तो मैंने टेक्स्ट लिखा, इसके ऊपर आप पिक्चर अप्लाई करते हैं। हम इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से पिक्चर लेके आता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखते हैं
तो अब यहाँ पे जी रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें तो स्क्वायर आप चाहते हैं चारों साइडों पे इसके टेक्स्ट हो, तो देखें साइज चारों साइडों पे टेक्स्ट है। आप चाहते हैं जी टेक्स्ट जो इसके टॉप जो तो टॉप एंड बॉटम ऊपर नीचे टेक्स्ट हो, सिर्फ ऊपर नीचे आ गया। बिहाइंड टेक्स्ट चाहते हैं पिक्चर टेक्स्ट के पीछे छुप जाए, तो देखें टेक्स्ट फ्रंट पे पिक्चर पीछे चलेगी। फ्रंट चाहते हैं तो फ्रंट पे आ जाएगी। और एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से अपनी ओर से एडिट टेक्स्ट क्लिक करें और यहाँ से आप देखें एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को जिस तरह आप चाहेंगे। तो आप देखें जितना करीब से आते हैं तो इस टेक्स्ट इतना करीब हो जाएगा, देख सकते हैं, तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है थ्रो का फंक्शन ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली आप मूव करना चाहें पिक्चर को, तो आप इजीली मूव कर सकते हो थ्रो से। और यहाँ पे और भी है मूव विद टेक्स्ट और फिट पोजीशन ऑन पेज पे इसी जगह पे कुछ पोजीशन है उस पर फिट करना चाहें तो फिट कर सकते हैं, तो सॉरी फिक्स करना चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। फिक्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे क्या हो गया जी, फिक्स हो गया। यहाँ पे फिक्स करना चाहें तो फिक्स इसको कर सकते हैं। तो ये रैप टेक्स्ट का फंक्शन होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का फंक्शन क्या है। अब इसका फंक्शन है कि फॉर एग्जांपल पिक्चर पे भी काम होता है और इसके अलावा मैं यहाँ से शेप के ऊपर भी काम करता हूँ। मैंने यहाँ पे शेप अप्लाई की और इसका कलर ये दे दिया। एक और शेप अप्लाई करता हूँ, इसका कलर यही रहने देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जो बैक वाली शेप है ये फ्रंट पे आ जाए और ये फ्रंट वाली बैक पे चल जाए। तो आप यहाँ पे देखें ये वही चीज़ है सेंड, और यहाँ पे देखें ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करें तो ये फ्रंट पे आ जाएगी, देख सकते हैं। और यहाँ से आप करते हैं जी इसको सेंड बैकवर्ड सेंड बैक करना चाह रहे हैं इसको तो ये पीछे चली जाएगी। तो ये चीज़ आप पिक्चर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर के लिए अप्लाई करने का क्या तरीका है कि आप पिक्चर पे क्लिक करें, एक पिक्चर में ये ले आया, NZ पिक्चर पे क्लिक करें और दूसरी पिक्चर में ये ले आया। पहली वाली पिक्चर कहाँ गई, ये ले आया और एक में पिक्चर लाता हूँ यहाँ पे। ओके, दो पिक्चर हैं, ऑटोकैड मैकेनिकल और ऑटोकैड आर्किटेक्चर। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट में इसको मैं थ्रो करता हूँ, तो ऊपर आगे देख सकते हैं। इसको अपनी मर्जी से आप यहाँ पे इसके ऊपर रख सकते हैं, जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर ये ऊपर नीचे आपके पास पिक्चर है तो आप इनको रैप टेक्स्ट में जाकर थ्रो करता हूँ। यहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेकिन अगर पिक्चर ऊपर नीचे है तो उसके लिए आप यहाँ पे इस पे काम कर सकते हैं। वेब टेक्स्ट थ्रो, तो यहाँ पे आप अगर ऊपर नीचे तो यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आ गई जी। अब ये पिक्चर फ्रंट में है और ये बैकवर्ड में है, तो आप चाहते हैं ये वाली पिक्चर बैक चली जाए, तो आप यहाँ पे देखें इसको ना यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करें तो, या फिर ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करें, फ्रंट पे आ जाएगी। तो आप इसको सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करें तो देखिए बैक चली गई है। ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक करें सामने आ गई है, सेंड बैक पे क्लिक करें पीछे चली गई। तो आप यहाँ से इस पे काम कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन पैन है। सिलेक्शन पैन का फंक्शन क्या है कि आप सिलेक्शन पैन पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें सिलेक्शन पैन आ गया, पिक्चर 7 और पिक्चर 8 है। इस पिक्चर को हाइड करना चाह रहे 7 को तो 7 हाइड हो गया, अनहाइड करना चाहे अनहाइड हो जाएगी। 8 को हाइड करना चाह रहे हाइड हो जाएगी, अनहाइड करना चाहे अनहाइड हो जाएगी। दोनों को हाइड करना चाह रहे हैं हाइड हो जाएगी, शो ऑल करना चाहे दोनों सामने शो हो जाएंगी। अलाइन का फंक्शन ये कि आप अलाइन कर सकते हैं अपनी पिक्चर को सेंटर में, मिडिल में, जहां पे देखें। अब ये देखें अलाइन हो रही है।
तो आप यहाँ से अलाइन कर सकते हैं पिक्चर को। अलाइन बॉटम करते हुए देखें बॉटम चलेगी, तो इसको आप अलाइन कर सकते हैं। अलाइन के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रुप का फंक्शन है कि मैं इस पिक्चर को कंट्रोल जी में नहीं किया, इस पिक्चर को और इस पिक्चर दोनों को मैं एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं अब देखिए इसको मूव कर रहा हूँ, ये मूव हो रही है, मैं चाहता हूँ दोनों, अगर एक को मूव करूँ दोनों मूव हो जाए और दोनों सिलेक्ट हों, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट करने के बाद आप ग्रुप पे क्लिक करें और ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो देखें ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। मैं एक को मूव करता हूँ, दोनों मूव हो रही है, देख सकते हैं। एक को डिलीट करता हूँ, दोनों डिलीट हो जाएंगे। कंट्रोल जी करता हूँ, दोनों इकट्ठी वापस आ जाएंगी। तो ये देखिए ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो अनग्रुप करना चाहे तो आप ग्रुप पे क्लिक करके आप अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो वापस अनग्रुप हो जाएंगी। और किसी भी पिक्चर को डिलीट करना चाहे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों सेलेक्ट की कंट्रोल जी करता हूँ। अब देखें डिलीट करना चाहूँ तो ये पिक्चर डिलीट हो गया। पिक्चर को क्रॉप करना चाहे तो आप फॉरवर्ड में जाएं और यहाँ से आप क्रॉप पे क्लिक करें। आप पिक्चर को सिलेक्ट करें जहां तक आपने क्रॉप करना है। मैं यहाँ तक इसको क्रॉप करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाला सारा एरिया, और मैं क्लिक करता हूँ, देखिए क्रॉप हो गया पिक्चर। कंट्रोल जी करता हूँ। क्रॉप में और भी फंक्शन है यहाँ पे। क्रॉप शेप है, शेप में आप इसे क्रॉप करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ इस किस्म की शेप में क्रॉप हो जाए। क्लिक करें, देखिए इस किस्म की शेप में क्या हो गया, पिक्चर क्रॉप हो गया। आप यहाँ से और भी इस पे रेशो देना चाहें, क्रॉप की रेशो दे सकते हैं। फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं। देखिए पीछे इसका बैक फिल हो गया और ये खुद क्रॉप हो जाएगी। तो आप इसको फिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका साइज बढ़ाना चाहे साइज बढ़ा सकते हैं, साइज भी आप पिक्चर का बढ़ा सकते हैं। रोटेट करना चाहे तो आप अपने पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।